प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह फिर से खुदावन के पाक हुजूरी में हम मिलकर उनकी इबादत करने के लिए खुदावन हम सबको लेके आए हैं। बीते दिनों में खुदावन हमारे साथ थे। सारे दुनिया में महामारी से लोग पीड़ित है, चकित है, लेकिन उसके बीच में खुदावन हम सबको संभाल रहे हैं। खुदावन की बरकतों के लिए, उनके रहमत के लिए हम खुदावन को शुक्रिया अदा करें। आज हम उनकी इबादत के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए हम मिलकर आए हैं। अपने आप को और एक बार खुदावन के पाक हुजूरी में हम हवाले करें, समर्पण करें, ताकि आज जो टाइम हम खुदावन के हुजूरी में बिताते हैं उस समय हम सब के लिए फलवंत होने पाए। खुदावंत हमारी ज़िंदगी में हमारा रूहों से आज सुबह बात करने पाए। हम खुदावन को एक साथ इबादत करने की, उसके पीछे की सबसे बड़ी बात यही है, खुदावन का मोहब्बत है। खुदावन हमको मोहब्बत किया है। हम मोहब्बत के लिए लायक नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमको मोहब्बत किया। पहला यूहन्ना 4:8 हम ऐसे पढ़ते हैं, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हमारा खुदा मोहब्बत है। वो मोहब्बत किए हुए हमारे लिए अपना बेटा को दिए हुए खुदावन की इबादत के लिए हम मिलकर आए हैं। इसलिए हम अपने आप को और एक बार खुदावन के हाथ में हवाले करके, अपने दिलों को नरम करके आज हम खुदावन के हुजूरी में हम आए। खुदावन आज सुबह हमसे बातचीत करने पाए। आज खास करके हमारे साथ इंडिया मोहाली से, चंडीगढ़ मोहाली से शारोन फेलोशिप चर्च के खोयर हमारे साथ हमारा इबादत में हमको मदद करते हैं। पास्टर ब्लेसेंट सैमुअल और उनका परिवार, सिस्टर विनीता, उन दोनों आप में कई लोग याद करता होंगे। उन लोग हमारा कलीसिया में आए हैं। उनका पापा पास्टर एमटी सैमुअल हमारे चर्च में आए हैं। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज पास्टर ब्लेसेंट सैमुअल और उनका टीम वर्शिप में हमको लीड करेंगे। उसके बाद पास्टर ब्लेसेंट सैमुअल आज कलाम से भी हमसे बातचीत करेंगे। आज सब लोग प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ खुदावन के हुजूरी में बैठे। खुदा आज हमारे रूहों से बात करने पाए। खुदावन का रूह आज हमारा बीच में जुम्बिश करने पाए। खुदावन का नाम का जलाल हो। आमीन। हम दुआ के साथ मीटिंग शुरू करेंगे। खुदावन बाप यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में हम मिलकर आपके पाक हुजूरी में आते हैं। बीते दिनों में खुदावन आप हमारे साथ थे। आज हम मिलकर आपकी इबादत करने के लिए आए हैं। खुदा हम सबको तैयार करें। आपकी रूह हमारे बीच में आज काम करने पाए। हम सबके दिलों से आप बात करने पाए। आपका नाम की जलाल हमारे बीच में साहिर होने पाए। खुदा हमारे बीच में खुदावन आपका लोगों को, आपके बंदे को इस्तेमाल करने के लिए हम दुआ करते हैं। हम सबको वो बरकत की बाइस बनने पाए। हम सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं। सारे कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते हैं। यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदा आप सबके साथ रहे। प्रार्थना के साथ बैठिएगा। प्रभु का नाम आज हमारा बीच में जलाल पाने पाए। खुदावन का नाम की महिमा हो। जय मसीह की। मसीह संगति कलीसिया को हमारी तरफ से जय मसीह की। शारोन फेलोशिप चर्च मोहाली की तरफ से हम आपको नमस्कार करते हैं और हम बड़े खुश हैं आज की परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें। कितना अच्छा हमारे लिए सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें। भजन संहिता 55 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, मेरी प्रार्थना की ओर आप ध्यान दें, मेरी गिड़गिड़ाहट को आप सुने। मैं समझता हूँ कि जब आप कलीसिया में हैं, आप प्रभु के सामने हैं, आप अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने हैं। और आज हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी उस छोटी सी दुआ को भी सुने जिसके लिए मैं काफ़ी समय से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में आज के दिन हम दें और उनसे कहें, परमेश्वर आप हमारी सुधि लें, आप हमारे जीवन को बदलें। अपने दिल को परमेश्वर के सामने नर्म करें
अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में दें, उनसे कहें प्रभु आज मेरे जीवन को आप बदलें, आपका आत्मा मेरे जीवन को कायल करे। जब मैं आराधना करता हूं, जब मैं आपके वचन को सुनता हूं, प्रभु अनुग्रह बख्शिए कि आप मुझसे बातचीत करें, मुझे छुएं। परमेश्वर पिता आज की सारी सभा को आपके हाथों में दे देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर बंधन यीशु के नाम से आज टूटे और हम सब आपको महिमा दें। जब हम सब मिलकर के आराधना करते हैं, परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं, यह आपका वायदा है और आपके वायदे पे हम खड़े हैं। परमेश्वर धन्यवाद ये सौभाग्य के लिए कि हम आपके सामने आ सकते हैं। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे जीवन को बदल दीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों को गा करके हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। आप जहां कहीं भी हैं, पूरे दिल से परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उनकी आराधना करें। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती करूं तुम से घर जोड़ी, अब तुम बिनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुम से घर जोड़ी, अब तुम बिनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग गई तोरी, मोहे आशा लग गई तोरी। अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। बिनती सुन ले यीशु
राखो मोरी लाज अब तुम, राखो मोरी लाज। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे, मोए संग रहो महाराज अब तुम, राखो मोरी लाज 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 अब तुम, राखो मोरी लाज। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, हमारी आपसे आज यही विनती है कि आप हमारी लाज रखें और आप हमारे संग साथ हुए। आप ऐसे परमेश्वर हैं प्रभु जिन्होंने कहा कि आप कभी नहीं बदलेंगे, आप हमेशा एक जैसे हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपके पास आए हैं, हम आपको महिमा देने आए हैं परमेश्वर, आपको हम आदर देने आए हैं खुदा। यस लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और उन तमाम इंसिडेंट्स को याद करें, उन तमाम घटनाओं को याद करें जब परमेश्वर ने हम सबको बचाया है, जब प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमने तब अपने जीवन में जाना और हमने अपने जीवन में शायद ये कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो ये असंभव था, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो ये हो नहीं सकता था। अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए फिर से प्रभु के ऊपर भरोसा रखें पूर्ण रूप से और जाने कि परमेश्वर फिर से कर सकते हैं हमारे जीवन में वो काम, हमारे जीवन को परमेश्वर फिर से हरा भरा कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे प्रभु हैं। समर्पित करें, उनकी आराधना करें, उनसे कहें, प्रभु से कहें, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। कौन है जो हम सबसे जो प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है, कौन है जो हम सबसे जो प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है, कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी, कौन है जो हमको अपनी रूह से भरता है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही
जुड़ गया ये मन है, आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है, आज भी मेरा यीशु वही मेरा कल है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। सब गाएं उनके गाना। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, यीशु ही है, रब मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, यीशु ही है, रब मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, यीशु ही है, रब मेरा। यीशु ही है, यीशु ही है, यीशु ही है, रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, रब मेरा। One more time, यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, रब मेरा। Hallelujah. Yes, Lord Jesus. हाँ प्रभु यीशु, आप ही हैं, आप ही परमेश्वर हैं हमारे। हम आपको महिमा देते हैं। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और उनसे कहें, परमेश्वर आप ही हैं मेरे जीवन में। आप ही हैं वो प्रभु जो मुझे मेरी मुश्किल से निकाल सकते हैं और जिन्होंने निकाला है, और आप आगे भी ऐसा करेंगे। यह आपका वायदा है। आपने कहा है कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी भी त्यागेंगे नहीं। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। कहें प्रभु से, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं। मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। आज अपनी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में दे, अपनी अगुवाई में मुझे ले। वर्शिप द लॉर्ड। समर्पित कर दें अपने जीवन को। समर्पित करें जहां कहीं भी आप हैं। मेरा
दृढ़ कर शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ कर शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरे ही राहों पर मुझे चला। आप सबकी प्रभु के सामने यही प्रार्थना हो कि परमेश्वर, आज जब मैं आपके सामने हूं, आप मुझे अपने राहों पे चलाएं। मैं इस दुनिया के राहों में भटकता जा रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, मुझे अपने राहों पे चला, मुझे अपने मार्गों पे चला परमेश्वर। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, इस दुनिया की भीड़ में मुझे खोने ना दे परमेश्वर। मुझ पे अनुग्रह करें, मुझे अपनी राहों पे चलाएं प्रभु। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा कर सकते हैं। समर्पित करें, समर्पित करें। एक बार फिर कहें, तेरे ही मार्गों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। एक बार फिर, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो और तेरा
Yes, Lord, we praise your name. We praise you, Jesus. We give you praise, O Lord. पवित्र परमेश्वर, हम महिमा देते हैं आपको। अपनी राहों पे हमें चलाएं और हम जानते हैं आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपके समान कोई भी नहीं है। आदर के योग्य, महिमा के योग्य कोई नहीं है। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। We give you praise, O Lord. We give you praise, Jesus. We praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. There is none like you, Lord. आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके समान महिमा के योग्य है। आप सृष्टि करता है, सब चीजों के रचने वाले हैं। हम आपको आदर देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। We praise you, Jesus. अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं जहां कहीं भी आप हैं। आदर में, in the reverence of the Lord, lift up your hands wherever you are. उनको महिमा दें। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु
है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। कहें प्रभु से, हाथ उठाएं उनके सामने, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है। जितना बेइंतहा प्यार परमेश्वर आपने हमसे किया है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। आपका वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरे। प्रभु यीशु, पूरे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए आपने अपनी जान दी। उस क्रूस पे प्रभु आपने कीलें ठुकवाए अपने हाथों में, पैरों में, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सकें। हमें आपने उद्धार दिया, मुक्ति दी परमेश्वर, शिफा दी प्रभु। इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, जिस प्रकार से हमने गाया है, अपने आप को दिया है अपने आपके हाथों में, आपसे विनती करी है कि परमेश्वर आप हमें अपनी राहों पे चलाएं। प्रभु जी, वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हों। आप अपना अनुग्रह परमेश्वर हम पे बख्शें। आपने हमें छुआ प्रभु जी, आपके लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना है आगे भी हमारी अगुवाई करें, हमारे जीवन को बदलें। जब परमेश्वर हम आपके वचन को सुनते हैं, अनुग्रह करिए कि आपका दो धारी तलवार वाला वचन हमारे हृदयों को छुए और हमारे जीवन बदलें। परमेश्वर, हम आपसे और भी ज्यादा प्रेम करें, और भी ज्यादा आपके प्रति हम आज्ञाकारी रहें। हम धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम इन्हें आशीष देते हैं। परमेश्वर, अनुग्रह करिए कि प्रभु जी, यहाँ के सेवक, यहाँ की कलीसिया आप में बढ़े। परमेश्वर, हम आपकी आशीष इन्हें देते हैं। आपके दास होने के नाते आपकी आशीष परमेश्वर आपके लोगों में देते हैं। और अनुग्रह करिए कि परमेश्वर इनके साथ हों आप, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसे मैं आशीष दूंगा वो आशीष कोई वापस नहीं ले सकता। हम अपने आप को देते हैं आपके हाथों में। अपने वचन से हमसे बातचीत करिए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हुए। प्रभु आप सबको आशीष दें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे सुनहरा समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने ये अच्छा मौका मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मसीही संगति के हर एक सदस्यों को, पासवानों को परमेश्वर के नाम से मेरे जय मसीह की। पास्टर डैनियल विलियम्स, पास्टर टिजो, पास्टर टिटो, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष और अनुग्रह दे। मैं उन समयों को याद करता हूँ जब मुझे मौका मिला आपके कलीसिया में मैं आ सकूँ और परमेश्वर की सेवकाई कर पाऊँ। उन समयों को याद कर कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम इस प्रकार के एक समय में रह रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ यदि हम देखें, लोग घबराए हुए हैं, लोग असमंजस में हैं, लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है। We are living in such times when people are very much confused, perplexed and panicking. They don't know what's going on around them. और ऐसे संदर्भ में
हमें बहुत हिदायतें मिलती हैं, बहुत आदेश मिलता है, परंतु दुख की बात यह है कि हम उन आदेशों का पालन नहीं करते हैं। जब हम हिदायत के बारे में बात करते हैं, आदेश के बारे में बात करते हैं, मैं एक ऐसे कहानी पढ़ा मैंने और जिसको मैं याद करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति था जो कंप्यूटर को चलाना नहीं जानता था और वो कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहता था। तो कंप्यूटर के सामने बैठता है और वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो उसको एक हिदायत मिलती है। ही गेट्स एन इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन, और इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है कि आप अपने पासवर्ड को टाइप करें, टाइप योर पासवर्ड। तो वो टाइप करता है पासवर्ड, और उसके बाद उसको एक और हिदायत मिलती है कि आपका पासवर्ड गलत है, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो वो टाइप करता है गलत। फिर उसको एक और हिदायत मिलता है कि आप दोबारा कोशिश करें, तो वो टाइप करता है दोबारा। अब उसे समझ आया कि प्रॉब्लम यानी कि समस्या उसके पासवर्ड में नहीं है, परंतु समस्या उसके यूजर नेम में है, जो राहुल नहीं है, परंतु उसका यूजर नेम लॉक्ड आउट है। The problem is not with his password, the problem is with his username, which is not Rahul but rather locked out. परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बहुत सारे ऐसे हिदायतें दी हैं, आदेश दिया है, निर्देश दी है, परंतु कई बार हम उन आदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार हम उसका गलत तर्जुमा कर देते हैं। आज सुबह के समय आपके मध्य में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कुछ ऐसे हिदायतों को बताना चाहता हूं जो हमारे इन समयों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। I would like to talk to you about some of the instructions that we hear from God's word, that we get from God's word for times like this. और मेरे आज का संदेश का शीर्षक है परमेश्वरीय हिदायत ऐसे समयों के लिए, Godly instructions for times like this. यदि आप मेरे साथ बाइबल निकालें, पहले थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय 9 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। First Thessalonians chapter 4 and verses 9 through 12। पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 9 आयत से लेकर 12वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भ्रातृ प्रेम के विषय में मुझे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर द्वारा तुम्हें शिक्षा दी गई है कि तुम में परस्पर प्रेम हो। वस्तुतः मकेदोनिया प्रदेश के आस्थावानों के प्रति तुम्हारी यही मनोवृत्ति है। प्रियवर, हमारा तुमसे यही आग्रह है कि तुम इसी में और अधिक उन्नत होते जाओ। शांत जीवन शैली तुम्हारा उच्च आकांक्षा बन जाए। मात्र अपने ही व्यवसाय में लवलीन रहें, अपने हाथों से श्रम करते रहो, जैसा हमने तुम्हें आदेश दिया है, कि तुम्हारी जीवन शैली अन्य लोगों की दृष्टि में तुम्हें सम्मान्य बना दे, तथा स्वयं तुम्हें किसी प्रकार का अभाव ना हो। यदि आप मेरे साथ इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ें, इस पद्यांश में हम 4 तरह के हिदायतों को देखते हैं। We find 4 instructions in the passage that we have read this morning। और वो 4 हिदायत ये है, परस्पर प्रेम रखो, शांत जीवन शैली रखो, अपने ही व्यवसाय में लवलीन रहो, अपने हाथों से श्रम करते रहो। 4 instructions for times like this। जो समय हमारे चारों तरफ जिस प्रकार का समय है, जिस प्रकार का संदर्भ है, इन संदर्भ में ये 4 ईश्वरीय परमेश्वर की ओर से ये हिदायत हमारे लिए है। दैट इज टू लव वन अनदर, टू लिव अ क्वाइट लाइफ, टू माइंड योर ओन बिजनेस एंड टू वर्क विद योर ओन हैंड्स। जब हम इन आदेशों का पालन करते हैं, इसी पद्यांश में उसका परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में क्या होता है उसके बारे में पौलुस कहते हैं कि तुम अन्य लोगों की दृष्टि में सम्मान्य बने, that you will win respect of outsiders, कि तुम्हें किसी प्रकार का अभाव ना हो, that you will not be dependent on others। ये जो हमने हिदायतें यहां पढ़ी है, ये बहुत सरल है, बहुत सीधा है, बहुत प्रायोगिक है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट, वेरी प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दैट वी फाइंड इन गॉड्स वर्ड।
हमारे मसीही जीवन के मूल तत्व को छू देती है ये हिदायतें। मसीहत, यदि आप मसीहत के बारे में आप बात करें, ये वो सिद्धांत जो हमारे कामों को प्रभावित करे, वो मत जो हमारे परिवर्तन में असर आए। Christianity, of course, has always been doctrine that affects our duty and creed that impacts our conduct. यदि मसीहत हमारे जीवन में कोई बदलाव लेके ना आए तो वो वास्तविकता में मसीहत है नहीं। If Christianity does not bring a real change in our life, that is not real Christianity. तो पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 9 आयत से लेकर 12वीं आयत तक पौलुस हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से कैसे प्रेम रखें और हम समझ बूझकर किस प्रकार अपने जिंदगी को जिए, ताकि बाहर के लोग, दूसरे लोग हमें सम्मान देख पाए। That how we must love one another, how we must live intentionally so that others on the outside will be able to respect us. ये संदेश हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कलीसिया ने अपनी गवाही संसार के सामने खो दिया है। हमारे इस यात्रा के बीच में मसीहत की जो रोज की जिंदगी है उसको हम भूल गए हैं। Somewhere along the way we have lost the concept of everyday Christianity, of practical life that we ought to live. हम उच्च तकनीकी एक संसार में जीते तो हैं, परंतु हृदय की जरूरत है वो वही जरूरत है। Even though we live in a high-tech world, the need of the heart has not changed. It's still the same. लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये जानना है कि मेरे पाप की मुक्ति मुझे कहां से मिलेगी, मेरा जीवन कहां से बदलेगा और मैं एक नई तरीके से किस प्रकार शुरू करूं। तो पौलुस इस पद्यांश में जो हिदायत देते हैं, जो आदेश देते हैं, ये हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि हम भी यीशु मसीह के दोबारा आगमन के इंतजार में हैं। जिस प्रकार थिस्सलुनीकियों के कलीसिया में लोग यीशु मसीह के दोबारा आगमन की शीघ्र इंतजार कर रहे थे, उस दौरान पौलुस उनको ये हिदायत देता है। The times are very much just like us, because the people at Thessalonica, they were waiting, they were anticipating for the coming of the Lord. And in that context, Paul gives these instructions to the believers there. आइए हम अपने ध्यान उन हिदायतों की ओर ले जाएं. Let's turn our attention to those instructions. पहला हिदायत है परस्पर प्रेम रखो, love one another. Paul begins with a simple reminder. बहुत ही साधारण तरीके से पौलुस कहता है, शुरुआत करता है, कहता है भ्रातृ प्रेम के विषय में मुझे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही रुचिकरण तौर से पौलुस उस पद्यांश को शुरू करता है। कहता है मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बताता हूं। I don't have to remind you of all these things, but still I will let you know. यूनानी शब्द ये जो भ्रातृ प्रेम है, brotherly love, the Greek term for brotherly love is Philadelphos. Philadelphos है यानी कि philos plus adelphos, भाई के साथ, एक दूसरे के साथ आप किस प्रकार प्रेम कर सकते हैं। आप यदि यूनानी सभ्यता को देखें, एक परिवार में एक दूसरे के साथ भाईचारा किस प्रकार को वो लागू रखते हैं, उसके बारे में यहां पर बातचीत करते हैं। परंतु जब हम मसीहत में आते हैं, हम सब लोग एक परिवार के अंग हैं। एक ही कोख में से हमारा जन्म हुआ है। We're all born again from the same womb. यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम सब लोग एक प्रकार हमारा नया जन्म हुआ है। परमेश्वर ने हमें डिफरेंट प्लान्स नहीं दिया था कि प्रोटेस्टेंट्स को प्लान ए, कैथोलिक्स को प्लान बी, बैप्टिस्ट को प्लान सी, और आपका नया जन्म अलग अलग प्लान से हो जाए। हम सबको एक तरीके से, जीसस सेज यू मस्ट बी बोर्न अगेन, आपका नया जन्म हो, और वो नया जन्म एक तरीके से होने के कारण हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं। और पौलुस कहता है इन समयों में रहने के लिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ही हिदायत जो पौलुस कहता है कि एक दूसरे से परस्पर प्रेम रखो।
नए नियम में ये जो वाक्य है ये केवल 5 बार आप देख सकते हैं. You find this word only 5 times in the New Testament. और उन सब जगह पर मसीही भाईचारे के बारे में वहां पे बात किया जा रहा है. It talks about Christian affection, Christians to Christians. जिस प्रकार हम मसीही लोग आपस में भाईचारा को मेंटेन करके रखते हैं, जब किसी की जरूरत हो, जब को किसी की सेवा करना हो, उन सब समयों में हम एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं. यही पौलुस याद दिलाता है. एक जगह पर मैं जब कह रहा था, मैं इस प्रकार कह रहा था कि भाईचारे के प्रेम को देखना हो. मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं, 3 भाई, 2 भाई और एक बहन है. तो बचपन में हम जब हम बढ़ते जा रहे थे तो मेरा भाई और मैं हम बहुत झगड़ते थे. We used to fight, कुत्ते और बिल्ली की तरह. We used to fight like cats and dogs. परंतु मैंने हर समय ये देखा है कि जब मुझे कोई पड़ोसी का जो लड़का आकर मुझे कोई अटैक करे या मेरे बारे में बुरा भला कहे, तो मेरा भाई आकर मुझे बचाने की कोशिश करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरे परिवार का अंग है. He's part of my family and I will not let anyone touch him. I will not let anyone say anything against him. I will be there to defend him. I will be there to support him. That's the concept of brotherhood. यही भाईचारे का वो तत्व है. पौलुस कहता है इन समयों में जब हमें भाईचारा मेंटेन करके रखना है, तुम एक दूसरे से झगड़ो मत. Do not argue amongst yourself. यदि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के प्रेम को दिखाएंगे, तब दूसरे बाहर के लोग हमें सम्मान दे पाएंगे. यही पौलुस कहता है. ये प्रेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why is this love so important? यदि आप प्रेम के विपरीत शब्दों को देखें, वो है झगड़ा और फूट. The opposite of love is strife and division. और झगड़ा और फूट सांसारिकता के लक्षण हैं. Strife and divisions are the marks of carnality. Carnal person, a person who is carnal, a person who is worldly, he's known by strife, he's known by division. But a person who is a child of God is known by love. That's what Paul talks about in 1 Thessalonians. एक व्यक्ति जो परमेश्वर के संतान है, यीशु मसीह के द्वारा उसका जन्म हुआ है, उसके जीवन शैली इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो प्रेम में बने रहे. And often I quote like this, that this is a family trait. ये हमारे परिवार का गुण है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम होने के कारण वो प्रेम हम सब में रहना चाहिए. Because God is love. This love should be spread among all of us. ये प्रेम हमारे बीच में होनी चाहिए. तो मैं कह रहा था कि ये प्रेम इतना इंपॉर्टेंट, इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रेम का जो विपरीत वो है झगड़ा और फूट. और झगड़ा और फूट सांसारिकता के लक्षण है. मेरे साथ आप निकाले 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी पहली और तीसरी आयत. 1 Corinthians chapter 3 and verses 1 to 3, 1 and 3, there we find he talks about carnality. सांसारिकता के बारे में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, प्रियवर, मैं तुमसे उस स्तर पर संवाद करने में असमर्थ रहा जिस स्तर पर आत्मिक व्यक्तियों से किया जाता है. तुमसे मेरा संवाद ऐसा था मानो संसार निष्ठ व्यक्तियों से, मसीह में शिशुओं से, क्योंकि तुम अब भी संसार निष्ठ ही हो. जब तुम्हारे मध्य ईर्ष्या तथा कलह है, तो क्या तुम संसार निष्ठ ना हुए? क्या तुम्हारा आचरण निरामानवीय नहीं? Paul says, and I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. For where there are envy, where there is strife, where there is divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? जब हमारे अंदर झगड़े और फूट है, हम संसार निष्ठ हो जाते हैं. परमेश्वर के परिवार के अंग होने में हम चूक जाते हैं. परमेश्वर के परिवार के गुण हमारे जीवन से दिखता नहीं है. So the first mark
of carnality or first mark of worldliness, first mark of strife and division is carnality. झगड़े और फूट का पहला चिन्ह है सांसारिकता और दूसरा चिन्ह है खुदगर्जी. यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, उसका मतलब पहली बात है आप सांसारिक है, परमेश्वर के प्रेम नहीं है. यदि परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर नहीं है, दूसरा बात है कि आप खुदगर्ज हैं, यू आर सेल्फिश, आप स्वार्थ हैं. याकूब इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है. जेम्स टॉक्स अबाउट इट इन याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में याकूब कहता है, तुम्हारे मध्य द्वंद्व व विवाद का कारण क्या है? What is it that causes divisions among you? Where do wars and fights come from among you? Does not it come from the desires? क्या ये आपके अंदर की इच्छा के द्वारा, जो आपके मन, आपके शरीर के विभिन्न भागों के अंदर जो लड़ाई होती है, do they not come from your desires for pleasure that war in your members? Selfish? No. कई बार हम खुदगर्ज हो जाते हैं और इस कारण परमेश्वर के प्रेम जो हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए, वो परमेश्वर के प्रेम से हम चूक जाते हैं. हम इस प्रकार के संप्रदाय में जीते हैं जहां पर ये जो खुदगर्जी को प्रोत्साहन दिया जाता है. We live in such kind of a culture where selfishness is being promoted. मैं इस प्रकार का एक घटना को मैंने पढ़ा. एक बार 2 दोस्त लोग जॉन और मैथ्यू, वो लोग ट्रैकिंग के लिए गए, पहाड़ों पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे. जब ट्रैकिंग के लिए जाते रास्ते के दौरान उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी भालू उनके सामने आ खड़ा हुआ. पहाड़ी भालू को देखकर जॉन वहीं पर ही पिघल गया. जॉन फ्रोज ऑन दैट स्पॉट. परंतु मैथ्यू बहुत चतुर इंसान था. मैथ्यू वहां पे ही बैठ गया. एक लकड़ी उसको मिला और उस लकड़ी के ऊपर बैठकर उसने अपने बूट उतार दिए और अपने बैग में से दौड़ने वाले बूट को उसने पहन लिया. तो जॉन ने कहा, तुम चाहे जितने मर्जी बूट को उतार कर दौड़ने वाले शूज पहन ले, पर इस भालू से तेज तुम भाग नहीं पाओगे. तो जॉन कहता है, भालू से तेज तो नहीं भाग पाऊंगा, परंतु मैथ्यू मैं तुमसे तेज भाग सकता हूं. सेल्फिशनेस. मुझे तुम्हारे बारे में कोई फिक्र नहीं. आई डोंट केयर अबाउट यू, बट आई कैन आउटरन दैट माउंटेन बेयर. हमारे जो पृष्ठभूमि में हम रहते हैं, जो संसार में हम रहते हैं, ये संसार में वो स्वार्थ था, उसको प्रोत्साहन की जाती, खुदगर्जी को प्रोत्साहन दी जाती. इसलिए पौलुस कहता है इन हिदायतों में, सबसे पहला हिदायत पौलुस कहता है कि तुम में परस्पर प्रेम बना रहे, that you may have that brotherly love, that you may maintain that brotherly love. और इस प्रेम के बारे में पौलुस विवरण कर कहता है, ये प्रेम स्वयं परमेश्वर द्वारा तुम्हें शिक्षा दी गई है. For you yourself have been taught by God to love each other. God has taught you to love each other. और ये जो वाक्य है नए नियम में आप कहीं और नहीं पाते हैं, केवल यही है, इसी जगह पर, इसी स्थान पर आप पाते हैं कि परमेश्वर ने आपको सिखाया है कि आप एक दूसरे से किस प्रकार प्रेम कर सके. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. एक बहुत ही सुंदर तत्व है जिसको हमें समझना है. ये वो पाठ्य नहीं है जो आप कक्षा में बैठकर आप सीख सकते हैं, पर ये वो सत्य है जब आप रिश्ते में हो जाते हैं, आप स्वयं सीख जाते हैं. दिस इज नॉट अ लेसन दैट इज लर्न्ड इन अ क्लासरूम, बट दिस इज अ ट्रूथ दैट यू लर्न व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप. मैं पंजाब में रहता हूं और पंजाबी सभ्यता आप किस प्रकार सीख सकते हैं. पंजाबी सभ्यता सीखने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है कि आप पंजाब में आए, या पहले हमारे देश में आए. Come here to पंजाब, और एक पंजाबी फैमिली के साथ रहें, उनके परिवार के साथ रहें. सुबह शाम पंजाबी टीवी को आप न्यूज़ को आप सुने और पंजाबी में बात करने की कोशिश करें. पंजाबी सभ्यता आपके अंदर आ जाए
और धीरे धीरे आप क्या देख सकते हैं, स्लोली वो पंजाबियत आपके अंदर आ जाती है, यू नो, बिकॉज यू इमर्स योरसेल्फ इन दैट काइंड ऑफ अ कल्चर, दैट कल्चर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विद इन यू। आपके जहन में वो पंजाबियत आ जाती है क्योंकि आपके दिनचर्या, आप सुबह शाम आप वो सभ्यता में हैं। यहां पर पौलुस कहता है क्योंकि आप परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर के परिवार के गुण आपके जीवन से निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके पिता होने के कारण आपको ये प्रेम सिखाते हैं। गॉड बीइंग योर फादर टीचेस यू हाउ टू लव ईच अदर। क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार से आते हैं, ये हमारा चरित्र होना चाहिए। दिस शुड बी आवर बेसिक नेचर, दैट इज टू लव। यू नो, लव शुड बी द मोस्ट नेचुरल थिंग। बहुत ही स्वाभाविक बात होना चाहिए प्रेम, ये परमेश्वर का जो प्रेम है। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू गॉट टू लव, यू आर टू लव। झगड़ा और फूट का कोई स्थान परमेश्वर के परिवार में है ही नहीं। वही पौलुस सिखाता है। ये समय इस प्रकार का समय, दीज आर टाइम्स लाइक दिस, जहां पे आपको बहुत मौके मिलते हैं, जहां पे आप झगड़ा करें, आप फूट करें, एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहें। परंतु पौलुस कहता है, यीशु मसीह के आगमन के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, परंतु पहला आदेश मैं आपको ये देता हूं कि परस्पर प्रेम रखते रहो। यू नो, लव इज नॉट थॉट बट इट इज कॉट। प्रेम को सिखाया नहीं जाता, परंतु प्रेम को आप हासिल करते हैं क्योंकि आप प्रेम में हैं। यू आर इन लव। और इस प्रेम के दूसरा गुण हमने पहले देखा। ये प्रेम कौन सा प्रेम? ये प्रेम परमेश्वर ने स्वयं आपको सिखाया। और दूसरे गुण के और हम जाएं, वहां पे कहते हैं कि ये प्रेम परमेश्वर के बाकी संतानों में भी फैल गई है। यू नो, दिस लव reaches out to all of God's children. ये प्रेम उनके समुदाय में ही सीमित नहीं है. It's not limited to their own community. थिस्सलुनीकियों के कलीसिया में ही ये प्रेम सीमित नहीं है, परंतु ये प्रेम वहां पे लिखा है और उसके 4 अध्याय के 10वीं आयत में लिखा है कि मकदूनिया के सब लोग, people all around Macedonia, they also came to know about the love that you have for the children of God. ये प्रेम सीमित नहीं है, ये प्रेम एक जगह में ही सीमित नहीं है. ये प्रेम एक ही समुदाय के लोग आपस में प्रेम करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आप सब लोग जो परमेश्वर के संतान हैं, you know, this love should spread to all who are God's children. थिस्सलुनीके के कलीसिया के लोग दूसरों की मदद करते थे, प्रेम के द्वारा दूसरों की मदद करते थे. और वही यहां पे पौलुस कहता है. मैं जल्दी हम आगे बढ़ें तो पहली बात, पहला हिदायत जो पौलुस देता है वो कहता है कि एक दूसरे से परस्पर तुम प्रेम रखते रहो. दूसरी बात कहता है शांत जीवन शैली रखो. That's very difficult thing to do. बहुत ही मुश्किल बात है. शांत जीवन शैली रखो. Lead a quiet life. You know, this is a problem of answer to the problem of restlessness. जो बेचैनी हमारे अंदर है, उस बेचैनी का सही जवाब ये है शांत जीवन शैली रखो. If we lead a quiet life, we wouldn't be restless. एक ऐसा बिजनेसमैन था, एक जवान बिजनेसमैन. उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसने व्यवसाय शुरू करते हुए उसने एक ऐसा शोरूम खरीदा उसने, और एक ऐसी ऑफिस खरीदा, एक बहुत पॉश जगह में ऑफिस खरीदा और व्यवसाय शुरू कर रहा था. तो शुरू करते समय वो आकर अपने ऑफिस में बैठता है. ऑफिस में बैठकर वो दिखाते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन, यू नो, आई एम अ वेल रिनाउंड बिजनेसमैन. तो अपने काम कर रहा था. काम करते करते उसने देखा कि एक क्लाइंट, एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मेरे पास उनके और आ रहे हैं. जब उसने देखा कि एक क्लाइंट आ रहे हैं, उसने जल्दी शीघ्र ही फोन उठाया और फोन उठाकर वो बात करने लगे.
देखो हमारी डील करोड़ों में हुई है, 4 करोड़ में हमारी डील हुई है। यदि ये डील वो मंजूर नहीं उस डील में है तो हम उनको 1 रुपया भी नहीं देंगे। बहुत जोर कर, बहुत ही घमंड के द्वारा वो बिजनेसमैन बात करने लगा। फोन करते हुए उसने धीरे से देखा कि देखो वो क्लाइंट उसके सामने आ बैठा हुआ है, तो उसने फोन रख दिया और फोन रखकर उस क्लाइंट से उसने पूछा, हे सज्जन व्यक्ति, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू जेंटलमैन? तो वो सज्जन व्यक्ति जवाब में देते हैं, कहते हैं, मान्यवर, मैं आपके दुकान में इसलिए आया, आपके ऑफिस में इसलिए आया कि आपका जो फ़ोन है, इस फ़ोन को कनेक्शन देने के लिए मैं आया हूँ। आपका फ़ोन चलता नहीं है। आई केम टू कनेक्ट योर फोन। Many a times we lead so loud a life. कितना ही गंभीरपूर्ण एक जीवन को हम जीते हैं, कितना जोर के एक जिंदगी को हम जीते हैं। We lead so loud a life. Paul says, give a pause. शांति का एक जीवन शैली बनाए रखें. Lead a quiet life. Now it's very interesting. अगर आप इस पद्यांश को देखें, वहाँ if you read that statement, it's very interesting. It says, and now make it your ambition to lead a quiet life. तुम्हारे जीवन का एक उच्च आकांक्षा बन जाए. An ambition, come on. Is that what Paul means here? यही पौलुस कहता है, that you strive, be jealous. आप उत्साही हो ताकि आप शांत हो जाए. Now it's very contradictory phrases. बहुत ही विरोधाभास है इन दोनों शब्दों में. At one point you say that आप अपना ambition बनाओ, आप उत्साही हो. किसके लिए उत्साही हो? शांत होने के लिए. पौलुस जानता था, Paul knew the times that Thessalonians were living, they were too loud. They didn't want to do anything. कुछ नहीं करना चाहते थे. बहुत जोर का मतलब ये नहीं कि आवाज के जोर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. उनकी जिंदगी में इतना शोर था. पौलुस कहते हैं शांत रहें. Now wait a minute. क्या हम शांत रह सकते हैं जब हमारे चारों तरफ बहुत ही गंभीरपूर्ण अवस्था है? पौलुस कहता है शांति को अपना जीवन शैली बना दे. Lead a quiet life. Or in other words, I would rather say make a major effort to do nothing. That does not mean that you've got to be lazy. It does not mean that. इसका मतलब ये नहीं कि आप आलस बने और कुछ भी ना करें, परंतु वो कहता है कि make a major effort to rest, to relax for some time. शांति बनाए रखें. क्योंकि जीवन में आपको पता है, जीवन में हम बेचैन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है. It's too loud. And Paul says, pause. जब ये महामारी हमारे चारों तरफ फैल रही थी, कई लोगों ने कई उसके प्रतिकरण किए. कई लोगों ने इस प्रकार कहा. Many people, I've heard a very good response from one of the preachers. उन्होंने इस प्रकार कहा, शायद हो सकता है परमेश्वर ने ये महामारी इसलिए लेके आए हैं, परमेश्वर की ओर से इसलिए आया होगा कि God wanted us to pause. परमेश्वर चाहते थे कि हम शांत हो जाएं. Our lives were too loud. हमारी जिंदगी में इतना शोर था कि हम खुद को भी पहचान नहीं पा रहे थे. यीशु मसीह को दिखाने के बजाय हमारा खुद की चित्रीकरण हो रही थी. We were projecting ourselves much more than what we should have done to project Jesus Christ, the cross of Christ. Paul says, first thing, पहला हिदायत पौलुस कहता है परस्पर प्रेम रखो. दूसरा हिदायत पौलुस कहते हैं कि शांत जीवन शैली रखो. मैं जल्दी चलता हूं. उसकी तीसरी हिदायत जो पौलुस कहता है वो इस प्रकार कहते हैं, अपने ही व्यवसाय में लवलीन रहो. Now these are very, आपको याद होगा जब मैंने शुरुआत में कहा, these are practical lessons. एवरीडे क्रिश्चियनिटी, रोज की हमारी मसीह जिंदगी में एक जरूरी हिदायतें हैं. ये हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु ये
नेसेसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हम भूल जाते हैं, जिसके कारण बाहर के लोग हमें सम्मान नहीं दे पाते हैं. We forget these basics of everyday Christianity and which leads others not to respect us. And Paul says, come back to the basics first. मूल तत्व के और वापस पुनः चले जाएं हम. And he goes on to say, और वो कहता है उसके तीसरे हिदायत वो इस प्रकार कहता है कि अपने ही व्यवसाय में लवलीन रहे. Mind your own business. You know, ये भी एक ही बार है, एक ही पद्यांश है जहां पर आप इस शब्द को देख सकते हैं. There's only time this word is used in Greek in the New Testament. जो साधारण यूनानी सभ्यता में ये बहुत ही आम बात थी. It was very common in secular Greek. People used to be very busy. पहले थिस्सलुनीके उसके तीसरे अध्याय 10वीं आयत, हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं. In English it says, don't be a busybody. एक व्यवधान व्यक्ति ना बने. busybody, who is busybody? Busybody is a body that is always busy. एक इस प्रकार का एक व्यक्ति जो हर समय व्यस्त है. He is so busy. और वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो, अगर आप उसके यूनानी शब्द को देखें, the one who walks around all over the place, who have no other work to do rather than getting into the business of others, who feel called to mind their business and mind others' business as well. जिनको इस प्रकार की बुलाहट है कि हम अपने भी व्यवसाय देखें और दूसरों के व्यवसाय भी देखें. इस प्रकार लगता है कि उनको परमेश्वर ने इस प्रकार बुलाया है, that you should mind your own business and business of others as well. परस्पर जो प्रेम करते हैं, इसका एक गलत तर्जुमा है. You know, it's a perverted view of brotherly love. That when you mind others' business, that when you try to interfere into others' lives. किसी ने इस प्रकार कहा है, किसी लेखक ने इस प्रकार कहा है, it is the compulsive itch that you have to set other people right. जो वो खुजली होती है कि हम जाके दूसरों को क्या करें, उसको ठीक करना ही, उसके बिजनेस में हमें दाखिल होना ही है. दो बातें होती है ये, जब हम बिजी बॉडीज हो जाते हैं, जब हम खुद के व्यवसाय को ना देखते हुए दूसरों के व्यवसाय में हम दखल अंदाजी करते हैं, तो दो बातें होती है. पहली बात है, परमेश्वर ने जो व्यक्तिगत आजादी हमें दी है, you know, the individual liberty that we have in Christ Jesus, that is violated. और उसको हम तोड़ देते हैं. क्योंकि हम परमेश्वर नहीं हैं, हम कई बार परमेश्वर के रोल को अदा करते हैं, हम परमेश्वर बन जाते हैं. We become gods. We try to play God for someone else. और दूसरी बात ये है कि जो बिजी बॉडीज हैं, जो व्यवधान लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करने के उस जुट में अपने जिंदगी को, अपना जीवन को भूल जाते हैं. In order to correct others, they forget about their own lives. यीशु मसीह के शब्दों में यदि मैं कहूं, ये वो लोग हैं जो मक्खी छान कर निकाल फेंकते हैं किंतु ऊंट को निगल जाते हैं. You strain at a gnat and you swallow a camel, in words of Jesus. जो अपने भाई की आंख में से कण को निकाल देते हैं पर अपने आंख में से लट्ठे को नजरअंदाज कर देते हैं. You become an expert at seeing the grain of dust in your brother's eyes while ignoring the log in your own eye. And Paul says, mind your own business. अपने ही व्यवसाय को ध्यान दे. You know, it is so essential in times like this. इस प्रकार के समय जो हमारे चारों तरफ है, पौलुस कहता है पहले अपने व्यवसाय को हम ध्यान दे. Let's mind our own business. जब मैं देखता हूं अपने चारों तरफ लोग जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं कि मैं किस प्रकार एक दूसरे को हम दबाएं, एक दूसरे को हमारे पैरों के तले हम रौंद दें. How to trample others. I'm not talking about the world. I'm talking about we believers, the brothers in Christ. मसीही भाईचारे में यही होता है. पौलुस कहता है पुनः वापस आने की जरूरत है. You got to come back.
The third instruction that he gave was to mind our own business. Let's go to the fourth instruction and I close. और कहते हैं work with your own hands. कहते अपने हाथों से श्रम करते रहो. Work with your own hands. यूनानी सभ्यता इस प्रकार की थी. यूनानी सभ्य लोग वो इस प्रकार कहते थे, देखो हम तो आजाद हैं और हमें अपने हाथों से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने नीचे मजदूरों को रख दिया है. We are free because we have placed slaves under us and they've got to work for us. वो लोग हमारे लिए काम करेंगे. और आपको पता है थिस्सलुनीकियों कलीसिया में कई लोग मसीह में आने के बाद अपने आप को आजाद महसूस कर रहे थे. They used to call themselves as free. Since we are in Christ Jesus, we are free. We got to do nothing but only to wait for the coming of the Lord. परमेश्वर आ रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए हम कुछ ना करें, हम शांत रहें, कुछ ना करें. पौलुस यहां पर कहता है अपने हाथों से श्रम करो. Work with your own hands. And that's what Paul says. जब हम ये हिदायतों को मानते हैं, when we follow these instructions, पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पे लिखते हैं, and in verses 12, कि तुम्हारी जीवन शैली अन्य लोगों की दृष्टि में तुम्हें सम्मानीय बना दे. That when you follow all these instructions, you will gain the respect of outsiders. Not only that, केवल वो ही नहीं, और आगे कहते हैं तथा स्वयं तुम्हें किसी प्रकार का अभाव ना हो. That you would not be dependent on others, you will be independent. हमारे जीवनों को हम परख कर देखें आज सुबह के समय. Let's introspect our own lives. You know, when we see things around us, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, इस महामारी में हम सब लोग ग्रसित हैं. We are all part of this pandemic that has affected all of us. और इस संदर्भ में हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की है? What is the response that we have when we see all that is around us? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में इस प्रकार का एक संदेश पहुंच गया था कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है. यीशु मसीह के आगमन निकट होने की संदेश को जब उन्होंने सुना, जो भी हिदायतें हमें देखी हैं, उन हिदायतों के विपरीत वो लोग काम करने लगे. You know, all the instructions that we've seen just now, they started working in opposition to all those instructions. They started to be loud. बहुत जोर के, you know, बहुत शोर उनके जीवन से दिखने लगा. वो इतने बिजी हो गए. They were so busy in their own lives. पौलुस कहता है, सबसे पहली बात आपको क्या करना है? एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम रखें. Love one another. ये ऐसा समय है जहां पे हमें एक दूसरे के साथ उस परस्पर प्रेम को दर्शाना है, क्योंकि हमारा परिवार का गुण ये है प्रेम. Because that's the family trait. That's the quality of our family, to be in the family of God. परमेश्वर के परिवार के अंग होने के नाते ये परिवार का गुण है कि हम प्रेम रखें. अपने जीवनों को परख कर देखें, क्या मेरे और आपके अंदर वो प्रेम है मसीही भाई के प्रति? मसीही भाईचारा को हम दिखाते हैं जब मेरा भाई जरूरत में है. क्या मैं वास्तविकता से उसे प्रेम करता हूं? Do I really love my brother? एक जगह पर मैंने पढ़ा इस प्रकार के यूनानी लोग इस प्रकार समझते थे कि जो प्रेम है, यानी कि उनके जो भी भावनाएं हैं, all the emotions that Greeks had or they used to think, वो उनकी आंतड़ियों में से आती थी. It used to come from their intestines, from their bowels. That's what they used to think. बोलने का मतलब है कि जब एक दूसरे को प्रेम करने का समय आए, आप सिर्फ दिमाग से ना सोचे, परंतु आपके जीवन के अंदर से आप क्षण में आप एक दूसरे को प्रेम दिखाएं. You know, when your brother is in need, you are there for your brother. You support that brother because he is your brother in the family.
और दूसरी बात पौलुस वहां पर कहता है, व्हाट्स द सेकंड थिंग, दूसरी बात पौलुस वहां पे उनको याद दिलाकर कहते हैं, शांति अपने जीवन शैली को बना के रखें। लीड ए क्वाइट लाइफ, शांत जीवन शैली रखें। जब चारों तरफ इतनी बड़ी बात हो रही है, पौलुस कहता है कि तुम्हारा जीवन भी इतना शोर भरा हुआ जीवन ना रहे, थम जाएं, pause, make quietness your lifestyle। शांति आपकी जीवन शैली बनी रहे। और तीसरी बात जो पौलुस वहां पर कहता है, अपने ही व्यवसाय में नवलीन रहे, माइंड योर ओन बिजनेस। परमेश्वर ने हम सबको एक एक व्यवसाय दी है, एक एक उत्तरदायित्व दिया है। God has given each one of us certain responsibilities and we are accountable to God for that। जो उत्तरदायित्व परमेश्वर ने हमें दिया है, उस उत्तरदायित्व में हम कितने खरे हैं कर हमें पहचानने की जरूरत है। The responsibility that God has given to each one of us, how firm we are, how integral we are towards that responsibility is what we need to check। दूसरा व्यक्ति कितना खरा है, उसको पहचानने से भी ज्यादा अपने जीवन में हम कितने खरे हैं हमें पहचानने की जरूरत है। और उसके बाद पौलुस कहता है, अपने हाथों से श्रम रखें। मैं देखता हूं कई लोग कहते हैं यीशु मसीह आने वाले हैं, इसलिए हम दुआएं प्रार्थनाएं करते रहें। बहुत अच्छी बात है, दुआएं प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए। We wait for the coming of the Lord, we're all anticipating। हम सब चाहते हैं यीशु मसीह दोबारा आए और हमें अपने साथ ले जाएं। परंतु जब तक हम इस संसार में हैं, but till we are in this world, we got to work with our own hands। अपने हाथों से श्रम करें, श्रम करते रहें। उस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों की तरह ना बने जो सिर्फ यीशु मसीह के इंतजार में कुछ नहीं करते रह रहे थे। They were waiting for the coming of the Lord and were doing nothing। Paul says work with your own hands। और जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं, जब हम इन सब हिदायतों को मानते हैं, तब बाहर के लोग, दूसरे जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हमारे जीवन शैली के द्वारा, थ्रू आवर एवरीडे क्रिश्चियनिटी, थ्रू आवर एवरीडे क्रिश्चियन लाइफ, दे विल कम टू नो अबाउट जीसस। हमारे जीवन शैली के द्वारा वो यीशु मसीह के उन गुणों को वो समझ पाएंगे, जान पाएंगे। होने दे, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें बल दे। मे द होली स्पिरिट एनेबल ऑल ऑफ अस। पवित्र आत्मा हमें वो बल दे ताकि इन हिदायतों को मानने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर वो बल देने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। एक और बार मैं मसीही संगति कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब पासवानों को और सारे विश्वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी कलीसिया को ये मौका दिया कि हम आपके बीच में सेवा कर सके। हमारी प्रार्थना है आपके दुआओं में आप हम सबको भी याद रखें, ताकि जिस प्रदेश में हम हैं, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकें। इन वचनों के साथ परमेश्वर हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। आप महान परमेश्वर हैं और आप जैसा कोई और नहीं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भी आदेश आपके वचन में जो हम देखते हैं वो हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त है प्रभु, हम ये जान पाए। प्रभु जी, इन आदेशों को पालन करने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है। हमारी प्रार्थना है कि आपकी पवित्र आत्मा हमें मदद करें कि हम इन आदेशों का पालन कर सकें। हम ये अंगीकार करते हैं प्रभु कि हम अपने स्वयं इन आदेशों को पालन करने में हम कई बार चूक जाते हैं। When we rely on our own selves, Lord, we find it difficult to follow these instructions. But God, the Holy Spirit, we seek your strength, we seek your direction and your guidance, so that we be able to follow these instructions, ताकि हम इन हिदायतों को मान सकें और हमारे जीवनों के द्वारा आपकी नाम और आपके राज्य की महिमा होने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मसीही संगीति कलीसिया के लिए, उनके
सेवकाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आने वाले समयों में इस कलीसिया को आप बहुत आयत से इस्तेमाल करें, आपके लिए एक ज्योति बनकर प्रभु जी दूसरों तक आपके प्रेम और आपकी सच्चाई को प्रभु जी पहुंचाने में आप इस कलीसिया को सहायता करें, हमारी प्रार्थना है। बहुत आयत से आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप इस कलीसिया को इस्तेमाल करें। इस कलीसिया के पासवानों को और जो भी सेवा में जुटे हैं, हम उन सबको आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उनको इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुना। आदर और महिमा हम केवल आप ही को देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज और एक बार खुदावन के पाक कलाम से सुनने के लिए खुदावन हमारे जिंदगी में मौका दिया है। पास्टर ब्लेसन्स के द्वारा आज खुदावन हमसे बातचीत किया है, भाईचारा और प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत। यीशु मसीह ने बताया, तुम लोग आपस में मोहब्बत करेगा तो सब लोग जानेंगे तुम लोग मेरा शागिर्द है। आजकल हम लोग आपस में मिलता नहीं है, हमारा संगति में, हमारा रफाकत में बहुत कमी हुआ है। कलीसिया में मिलना हमसे नहीं होता है, लेकिन हमारा मोहब्बत कम ना होने पाई। आपस में हम दुआ में लोगों को याद करें, आपस में बात कर सकते तो बात तो करें, हमारा रफाकत गरम रहने पाए। आने वाले दिनों में खुदावन के नाम की जलाल के लिए खुदावन जहां कहां हमको खड़ा करते हैं, वहां मोहब्बत में बढ़ने के लिए खुदावन हम सबको मदद करने पाए। हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदावन बाप यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में हम आपको आपके सामने और एक बार आते हैं। हम सबको आपके हाथ में हवाले करते, पूरा कलीसिया को आपके हाथ में समर्पण करते। प्रभु, आज फिर से आपको इबादत करने के लिए हमको मदद किया, आपके पाक कलाम से सुनने के लिए हमको मदद की, इसलिए हम शुक्रिया अदा करते। खास करके आपका खादिम पास्टर ब्लेसन सैमुअल को आज हमारे बीच में आपने इस्तेमाल किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके हाथ में और एक बार समर्पण करते हैं। प्रभु, आज जैसे हमने सुना, भाईचारा में, प्रेम में, मोहब्बत में बढ़ने के लिए हमको मदद करे खुदा। आपके नाम की जलाल हमारा मोहब्बत से दूसरों तक पहुंचने पाए। प्रभु, हम सबको आपके हाथ में हवाले करते, सारा कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते। जहां कहां हमारा परिवार सब लोग हो प्रभु, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, सबको आपके हाथ में हवाले करते। प्रभु, इन महामारी के बीच में हम सबको आप संभालें। हमारे नौकरियों में, आने जाने में, ज़रूरतों में आप हमारे साथ रहे। सारा कलीसिया को बाप, बेटे और रूह अल कुदुस के नाम में हम बरकतों से नवाजते हैं। आपका मोहब्बत हमारे साथ बने रहने पाए, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सारे भाई बहनों को और एक बार मैं सलाम पेश करता हूं। आपको पता है, संडे के रोज, रविवार के दिन, इतवार के दिन शाम को 8 बजे से, यूएई टाइम 8 बजे, इंडिया टाइम 9:30 बजे, पाकिस्तान टाइम 9 बजे हमारा बाइबल स्टडी होता है। प्रभु के दास जस्टिन मैथ्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मरकुस की इंजिल से हम लोग इन दिनों में प्रभु का कलाम से सीख रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा दरख्वास्त है, मीटिंग में ज्वाइन करें। सूम आईडी आपको किसी को चाहिए तो आपको शेयर कर सकते हैं। आप लोग हमारा संपर्क में रहें, प्रार्थना में बने रहे, कलाम पढ़ने में, सीखने में बने रहे। खुदावन आप सबके साथ रहे। शालोम, शालोम और शालोम।